नमस्कार फ्रेंड्स। आज कर्क राशि पर चर्चा है और कर्क राशि वालों की चर्चा का जो आधार है वो इस समय एक ऐसा ग्रह है जो आपकी राशि में उच्चता को प्राप्त करता है, एग्जॉल्टेड कंडीशंस में हो जाता है, उसके कारकत्वों में वृद्धि होने का ये समय है। अब इससे पहले वो कारकत्व या उसके जो सिग्निफिकेटर्स थे या उसके शुभ प्रभाव आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं मिल रहे थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि ये बृहस्पति महाराज कर्क राशि में शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और शनि के नक्षत्र में गोचर करने से एक प्रकार से ये काल कोठड़ी के अंदर से गुजर रहे थे, कलंक के परिस्थिति से गुजर रहे थे, जहाँ पर ना तो आपकी विद्या आपके काम आ रही थी, जहाँ पर ना तो आपका कोई टैलेंट काम आ रहा था, जहाँ पर सिर्फ आपको जो है रुसवाइयाँ, बदनामियाँ और कहाँ से आपको पीछे गिराया जाए, ये परिस्थिति एक प्रकार से कोई चोर या एक शत्रु आपके पीछे दिन रात पड़ा हुआ था कि कैसे आपका पतन हो। और उस पतन के पश्चात जो उपहास है, जो आपका मजाक बने, उसकी परिस्थिति में आपके मित्र, आपके शत्रु, आपके सखा, आपके संबंधी इंतज़ार कर रहे थे। परंतु भाग्य प्रबल होता है, परिस्थितियाँ एकदम से बदल जाती हैं। तो वो जो एकदम से बदलने का समय यहाँ से आरंभ हुआ है वो 18 अगस्त से आरंभ होगा और 31 अक्टूबर तक की परिस्थिति में, जिसकी आज सिर्फ चर्चा हो रही है, उसमें बृहस्पति महाराज बुध के नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। यहाँ जाते ही ये सारी खेल, ये सारा प्रपंच, ये जो सारा आपके विरुद्ध एक जाल बुना जा रहा था कि आप बदनाम हो जाए, वो सब बदल जाएगा। अब बुध और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन से जो आपकी राशि पर विराजमान इस तरह से उच्चता है, सबसे पहला तो आपकी जजमेंट की बात होती है, मतलब आपके निर्णय लेना। और ये निर्णय जो होगा वो आपके करियर को लेकर के होगा। ये निर्णय होगा आपको किस प्रकार से किन लोगों से मिलना है, किन के साथ अपने संबंध रखने हैं, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर बुध और बृहस्पति उसका निर्धारण करेंगे। तो मतलब इस समय आपको करियर में, जॉब में जो बदलाव लाना है, चेंजेस लाने हैं, उसके लिए आपको मार्ग यहाँ से प्रशस्त होता हुआ नजर आएगा। दूसरी परिस्थिति में यहाँ पर आपके साथ जिन लोगों का संग होना है, जिनका साथ लेना है, जिनसे आपने सलाह लेनी है, वो भी एक अच्छे जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति के सन्मार्ग पर चलने वाले लोगों से आपकी मुलाकात इस समय होने का योग बन रहा है। उसी के साथ साथ ये भाव जो होता है ये हमारी मान प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है, जो लग्न भाव होता है। और मान प्रतिष्ठा का मतलब होता है नेम एंड फेम। तो जो बदनामी हुई है, जो आपको कहीं ना कहीं ऐसा अपने जीवन में कमी महसूस हो रही थी, वो इस समय जो है वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। बहुत अच्छा योग, बहुत ही शुभ परिस्थितियों में इस समय बुध और बृहस्पति आपके जीवन में प्रभाव लेकर के आएंगे। तीसरा, ये व्यक्ति की काया को निरोगी भी करता है, उसके स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी दर्शाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर प्रभाव मिलता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो गंडमूल नक्षत्र है, ये जैसे मैंने कहा बुध का नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र और केतु, ये इन दोनों के नक्षत्र जो होते हैं ना, वो गंडमूल होते हैं। वो गंडमूल का मतलब होता है कार्मिक नॉट होती है, क्योंकि ये अभी इन्होंने एक स्तंभन की परिस्थिति से आगे बढ़ना होता है। एक तरफ जल तत्व की राशि है, दूसरी तरफ अग्नि तत्व की ओर जा रहे हैं जहाँ तपना है। तो ये ग्रह इस समय उस नक्षत्र के प्रभाव को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिवेट कर देता है। तो जो कार्य काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रहे होते हैं, वो इन नक्षत्रों पे आने पर स्वतः ही उन्हें आरंभ हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आपके करियर जॉब में कोई बदलाव नहीं हो रहा था, आपको आपके मन अनुसार कोई चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो इस समय वो आपको मिलनी आरंभ हो जाएंगी। तो जॉब में, करियर में कोई परिवर्तन यहाँ नज़र आ रहा है। फिजूल की चीज़ें, फिजूल के संबंध, फिजूल की यात्राएं, फिजूल का काम समाप्त होगा, क्योंकि एक प्रकार से अश्लेषा नक्षत्र सर्पों के नक्षत्र के समान हमारे जीवन की व्यर्थ की चीज़ें, केंचुकी जो होती है, खाल जैसे व्यक्ति छोड़ दे, वो प्रभाव आपके जीवन में लेकर के आ रहा है। अगली परिस्थिति में ये गुड़ा हुआ धन गुप्त तरीक़ों से आपको नॉलेज, ज्ञान के द्वारा पैसा कमाने का योग बना रहा है। जहाँ एक तरफ मैंने कहा नौकरी में परिवर्तन है, जॉब करियर में बदलाव नज़र आ रहा है, वहीं इस समय कर्क राशि के जातक पूर्ण रूप से, आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, आप यात्राओं के लिए तैयार हो जाए। आपकी जर्नी, आपकी ट्रैवलिंग यहाँ से आरंभ होनी शुरू हो जाएगी। और ये दो पहलुओं पर आपकी ट्रैवलिंग यहाँ पर आरंभ हो रही है। पहली परिस्थिति में आप जो है वो
किसी धार्मिक क्षेत्र की, धार्मिक स्थल की, तीर्थों की यात्राओं के लिए बढ़ रहे हैं, रिलीजियस प्लेसेस पर गुरुओं से मठों में जाने का आपको इस समय पूर्ण रूप से योग बनेगा। और हो सकता है इसमें विदेश जाने की परिस्थितियाँ भी निहित हो। और दूसरा कारण जो बनेगा वो बनेगा आपको आपके करियर का, जो आपके जॉब का, आपके प्रोफेशन का, आपके बिज़नेस को लेकर के यात्राएं जो सफलता और सिद्धि दिलाएंगी। जहाँ भी आप जाएंगे आपके कार्य बन जाएंगे, जहाँ भी आप जाएंगे आपकी चीज़ों को स्वीकार किया जाएगा। तो ये भाव लिए हुए इस समय बुध और बृहस्पति आपको शुभ लाभ दिला रहे हैं। अब यही प्रभाव बृहस्पति महाराज की दृष्टियों में भी निहित होने वाला है। तो एक तो संतान प्राप्ति के लिए जो प्रयासरत है, उत्तम संतान इस समय प्राप्त होने का योग बन रहा है और संतान से संबंधित लाभ भी मिलेंगे। संतान की तरफ से खुशियाँ इस समय मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में नंबर अच्छे आ रहे हैं, आपका पढ़ाई में फोकस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप जो है वो जीवन में जो है वो मन चाही चीज़ें प्राप्त करें, ये बृहस्पति महाराज इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे। इस भाव से क्रिएटिविटी को भी देखा जाता है, कला कौशल को देखा जाता है। तो क्रिएटिविटी से जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशंस हैं, जितने भी काम धंधे हैं, फिल्म एक्टिंग है, डांसिंग है, ड्रामा है, मॉडलिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ब्लॉगिंग है, नेटवर्किंग है, इन सभी लोगों को लाभ होने का योग बनेगा। महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए सबसे सर्वोत्तम समय आ रहेगा। बृहस्पति महाराज केंद्र भाव में उच्चता को प्राप्त हैं। तो घर में जो जितनी भी आपके अशांति फैली हुई थी, जितना भी कोई आपको लग रहा था कि जीवन में कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, घर गृहस्थ के हर चीज़ इस प्रकार से आपके जो है आपको लग रहा होगा, तो वो सही की सही आपकी समय होने का योग बनेंगे। और यही वो समय है दाम्पत्य सुख में अगर कोई विच्छेद है, परिस्थितियाँ अगर आपके अनुकूल नहीं है, आपको लग रहा है संबंध खराब चल रहे थे, तो वो संबंध भी इस समय ठीक होने का योग बन रहा है। सबसे अच्छा जो समय इस समय है वो है भाग्य की कृपा प्राप्त करने का समय। और भाग्य की कृपा प्राप्त करने का समय का मतलब होता है हमारे जितने भी पहले किए गए प्रयास होते हैं, मेहनत होती है, पुरुषार्थ होता है, वो सफल और सिद्ध हो जाता है। तो इस समय आप इस प्रकार की खुशियाँ प्राप्त करेंगे जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। बृहस्पति महाराज आपको आपके सीनियर से, जो आपके अग्रज हैं, पिता तुल्य व्यक्ति, वृद्धजनों से, गुरुजनों से, धर्म से, और ख़ास तौर पर देखिए धर्म शब्द का मतलब एक रिलीजन ही नहीं है, उसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने अपने कार्य ईमानदारी से किया, वो लोग जिन्होंने एक जिसको कहा जाता है मॉरलिटी का, इथिक्स का, वैल्यूज़ का, संस्कारों से का साथ जो आगे बढ़ रहे थे, चापलूसी जॉब में नहीं की, किसी को बैक बाइटिंग करके या किसी अन्य परिस्थिति से जो दुष्प्रवृत्ति होती है उसके द्वारा कोई लाभ नहीं लिया, उनको इस समय लाभ प्राप्त होने का योग बनेगा। जो अपने धर्म पर अडिग रहे, जो अपने असूलों पर अडिग रहे, जिन्होंने अन्याय का, असत्य का, मिथ्या का, झूठ का और प्रपंचों का साथ नहीं लिया, वो इस समय आपके लिए बृहस्पति महाराज ये सुनिश्चित करेंगे कि अब ये आपका समय है। तो झूठों का, फरेबों का समय यहाँ पे इस समय समाप्त होने की पूर्ण रूप से परिस्थिति बनेगी। तो आपके कार्य की सराहना हो रही है। ये गृहिणियों के लिए भी उत्तम समय है। यहाँ आपके काम को रिकॉग्निशन मिलने वाली है। यहाँ आपको इस समय ये सुनिश्चित होने वाला है कि जो भी आपने किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बृहस्पति महाराज इस नक्षत्र में, इस भाव में ये चीज़ें सुनिश्चित करते हुए नजर आएंगे। और उसी के साथ साथ बुध का संबंध है, तो जैसे मैंने कहा मित्रता होती है इसमें। बुध का संबंध जो होता है फाइनेंस से होता है, लॉटरी से होता है, शेयर मार्केट से होता है, स्पेकुलेशन से होता है। तो इन चीज़ों को लेकर के भी इस समय कर्क राशि वाले विशेष तौर पर लाभ लेंगे। और कर्क राशि का संबंध प्रभु श्री राम के दशावतारों में से जो विष्णु जी के हैं उसमें प्रभु राम जी से उसका संबंध है। तो उनकी स्तुति, उनकी आराधना करने से, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभ होगा। वहीं कर्क राशि के जातकों को वर्तमान में बृहस्पति जी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु जी इस समय जो क्षीर सागर में, समुद्र में योग निद्रा में पहुंच गए हैं, तो उस योग निद्रा से जब तक वहां पर हैं आप जो है विष्णु जी की आराधना कीजिए, आपको विशेष लाभ होगा। धन्यवाद।